प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज एक बार फिर पिता परमेश्वर ने अपनी दया और कृपा से हम सबको एक साथ एकत्रित किया है ताकि हम उनके वचनों का अध्ययन कर पाएं। आज जब हम एक साथ एकत्रित हुए हैं, यह खुद ब खुद एक सुंदर उदाहरण है कि वो हमें कितना प्यार करता है। जरा सोचिए, कितने ही लोग कल रात को सोए होंगे, पर उनमें से कई आज का सुंदर सुबह नहीं देख पाए हैं, वे रात को ही गुजर चुके हैं। आज यदि आप और मैं इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं तो सिर्फ और सिर्फ यह उसकी कृपा और दया है हम सबके जीवन में। प्यारे भाई और बहनों, यदि हर दिन हम सुबह उठकर इस भाव से पिता परमेश्वर के सामने प्रस्तुत होंगे तो हम हमेशा एक कृतज्ञ दिल से उसकी सदैव धन्यवाद और महिमा गाते रहेंगे, क्योंकि हमें यह ज्ञात होना है कि हर पल, हर सांस, हर दिन उसी की देन है और हमें हमेशा उसके लिए कृतज्ञपूर्ण भाव से एक धन्यवाद गीत जरूर गाना है। आज जब हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं तो हम कुछ आत्मविश्लेषण करेंगे। हमारे जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब परमेश्वर हमारे लिए कई अद्भुत कार्य करते हैं। वो चाहे हमारे ऑफिस में हो, हमारे परिवारजनों में हो या हमारे आसपास के समाज कार्यों में। वह हमारे रास्ते खोलता है, हमारे आंसू पोंछता है और वहां नए रास्ते बनाता है जहां कोई उम्मीद नहीं होती। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है, क्या हम उसे एक नियमित रूप से धन्यवाद देने के लिए उपस्थित होते हैं? क्या हम उनके कृपा कार्यों को याद रखते हैं? क्योंकि कई लोग तब तक प्रार्थना करते हैं जब तक उन्हें कुछ चाहिए होता है, पर जैसे ही आशीष मिलती है परमेश्वर उनके जीवन से कोसों दूर चला जाता है। जरा इसको सोचने की हम कष्ट करें कि ऐसा होता क्यों है। क्योंकि जब हमारे अंदर कुछ कमियां होती हैं, हो सकता है हम किसी एक गहरे बीमारी से ग्रस्त हों, हमारे परिवार में कर्ज से हम डूबे हुए हों, हमारे परिवार में कई दिक्कतें, लड़ाइयाँ, परेशानियाँ हों, तो कहीं ना कहीं हम एक अभाव की जिंदगी जीते हैं। एक खालीपन हमारे दिल में, हमारे आध्यात्मिक में होता है। लेकिन जब हमें आशीष मिलती है, जब हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती है, तो वही खाली जगह अब भरपूर मात्रा में भर जाता है पिता परमेश्वर की आशीष के साथ। लेकिन जब वही आशीष हमें प्रदान होती है तो हम उसी परमेश्वर को भूल जाते हैं जिसने हमें यह आशीष प्रदान की है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु चाहता है कि हम अपने दिल को इस सत्य के लिए खोलें कि कृतज्ञता केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है जो स्वर्ग का द्वार खोलती है। हमें हर पल, हर क्षण, हर अवस्था में पिता परमेश्वर को अपने साथ बनाए रखना होगा। उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा निरंतर गाते रहना होगा। उसके महिमा कार्यों का बखान करते रहना होगा, क्योंकि वो कभी समय नहीं देखता। वो हमारे बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में, हर समय, हर क्षण हमारे साथ बने रहता है। प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन हमें एक बहुत गहरे आध्यात्मिक सत्य से मिलवाता है कि चंगाई तो कईयों को मिलती है, उद्धार तो बहुत से लोगों का होता है, पर कृतज्ञ बहुत कम होते हैं। आइए आज के वचन का अध्ययन करें, जो कि लिया गया है लूका के सुसमाचार से, अध्याय 17, पद संख्या 17 और 18। तब यीशु ने उत्तर दिया, क्या सभी 10 के 10 कोढ़ियों को चंगा नहीं किया गया था? तो बाकी 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़कर कोई भी वापस नहीं आया कि परमेश्वर की महिमा करे? जरा सोचिए, 10 कोढ़ियों को चंगा किया गया, वापस लौटा सिर्फ एक धन्यवाद कहने। और इसी बात पर पिता परमेश्वर, इसी बात पर प्रभु यीशु कहते हैं, क्या इस परदेसी को छोड़कर कोई भी वापस नहीं आया कि परमेश्वर की महिमा करे? प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन एक सुंदर विचार हम सबके मन में केंद्रित करता है, और वह विचार है, हम अक्सर भूल जाते हैं। भाइयों और बहनों, कृतज्ञता का मूल्य तब समझ में आता है जब हम उसकी कमी से गुजरते हैं। दुनिया में आज इंसान हर चीज के पीछे भाग रहा है। जरा देखिए, सफलता हो, आराम, नाम, पहचान, लेकिन धन्यवाद कहना शायद उसे सबसे कठिन लगता है। हम किसी डॉक्टर से दवा लेते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं। किसी दोस्त से मदद मिलती है,
तब भी उसे धन्यवाद देते हैं। पर जब परमेश्वर हमें जीवन देता है, सांस देता है, हर एक कार्य हमारी पूर्ति करता है, तब हम उसे भूल जाते हैं कि किसने हमें उठाया था जब हम गिरे पड़े थे। आज ये वचन हमें भीतर तक झंझोरता है। यीशु एक अहम सवाल पूछ रहे हैं हम सबसे आज, बाकी 9 कहाँ हैं? और यह सवाल केवल उन 9 लोगों से ही नहीं, बल्कि आज मुझसे और आपसे भी पूछा जा रहा है। चंगाई तो हमें भी मिली है, कृपा और आशीष तो हमारे परिवारों में भी बरसाया गया है। कई रुके हुए काम परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी पूर्ति की है। लेकिन क्यों सिर्फ चुनिंदा लोग ही रोज पल्ली जाते हैं? क्यों सिर्फ चुनिंदा लोग ही आध्यात्मिक या दान पुण्य कार्य में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं? क्यों सिर्फ कुछ लोग ही प्रेरिताई कार्य में पिता परमेश्वर के सुसमाचार को आगे फैलाने में लगे हैं? बाकी कहाँ हैं? क्या बाकियों को आशीष नहीं मिली? क्या बाकियों को कृपा और संसाधन नहीं दिए गए? क्या बाकियों को आज की सुबह एक नया सांस, एक नया सुंदर अवसर नहीं प्रदान किया गया? तो बाकी कहाँ हैं? प्यारे भाई और बहनों, इसी बात का आज हमें विश्लेषण करना है। दूसरा अहम सत्य, 10 चंगा हुए, लेकिन बाकी कहाँ गए? यहाँ यीशु हमें बताते हैं कि 10 कोढ़ी चंगा हुए। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका मतलब है कि परमेश्वर की कृपा सब पर समान रूप से बहती है। वह किसी के रंग, जाति या स्थिति को नहीं देखता। वह सबको आशीष देता है, सबको समान अवसर प्रदान करता है, सबको प्रेम करता है। लेकिन हर कोई उस प्रेम का प्रत्युत्तर नहीं देता। कभी कभी हम भी उन्हीं 9 कोढ़ियों जैसे बन जाते हैं। हम चंगाई तो पा लेते हैं, पर परमेश्वर को याद नहीं रखते। वह हमें नौकरी दिलाता है, परिवार में शांति देता है, समस्या से निकालता है, पर जैसे ही सब कुछ ठीक होने लगता है, हम फिर अपनी राह, अपनी व्यवस्था पे चल पड़ते हैं जैसे कुछ नहीं हुआ हो। आज हमें विश्लेषण करने की जरूरत है, क्योंकि यीशु हमसे आज कह रहे हैं सभी को चंगाई मिली, सभी को आशीषें मिली। इसका मतलब यह है कि सभी का उद्धार हुआ। चंगाई सिर्फ शरीर की नहीं, पर उद्धार आत्मा का भी होता है। यीशु ख्रीस्त जब पूछते हैं बाकी 9 कहाँ है, यह सवाल केवल अतीत का ही नहीं, यह वर्तमान का एक गहरा आईना हमारे सामने खड़ा करता है। क्योंकि यीशु का यह शब्द, यह प्रश्न दर्द से भरा था। जैसे एक पिता अपने बच्चे से कह रहा हो, मैंने तुम्हारी रचना की, मैंने तुम्हें बचाया, मैंने तुम्हें हर फंदों से छुड़ाया, पर तुम लौटे क्यों नहीं? कितनी ही बार हम प्रभु की कृपा को देखते तो हैं, लेकिन आगे बढ़कर उसे धन्यवाद नहीं देते, एक कृतज्ञ मन से उसे नहीं स्वीकारते। क्योंकि हम सोचते हैं कि ये सारी चीजें जो हमारे जीवन में घट रही है, ये तो एक जीवन क्रिया का भाग है, ये तो होना ही है और खुद ब खुद हर दिन ये चलता ही रहेगा। लेकिन जिस दिन हम जीवन की वास्तविकता से परिचय लेंगे कि ऐसे कई लोग हैं जो आज की सुबह नहीं देख पाए हैं, ऐसे कई लोग हैं जिसकी दिन की शुरुआत कर्ज से होती है और रात निराशा में बीतती है, तब हमें जीवन का महत्व जान पाएंगे। क्योंकि आज जो भी है, हम जिस भी अवस्था में हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी दया और कृपा है हमारे जीवन में। हम जितना उन्हें धन्यवाद दें उतना कम है। कृतज्ञता केवल धन्यवाद बोलना ही नहीं है, यह वह नम्रता है जो स्वीकार करती है कि मैं कुछ भी अपने बल पर नहीं हूं, सब कुछ तेरा दिया हुआ है, सब कुछ तेरी ही दया है। जब इंसान कृतज्ञ नहीं रहता तो उसका हृदय धीरे धीरे कठोर होने लगता है। यीशु आज हम सबसे पूछ रहे हैं बाकी 9 कहाँ हैं? यह प्रश्न हमें झंझोरने के लिए है कि कहीं हम भी उन 9 में से शामिल नहीं हो रहे हैं जिन्हें चंगाई और आशीषें तो हर दिन मिल रही है, पर हमें कृतज्ञ रूप से पिता परमेश्वर को धन्यवाद कहने में असमर्थ हैं। हम भूल जाते हैं। तीसरा अहम सत्य, केवल एक लौटा। वह एक व्यक्ति जो लौटा वह सामरी था, एक परदेसी, एक ऐसा व्यक्ति जिसे यहूदी समाज में नीचा समझा जाता था, पर अंत में वही लौटा। इसमें एक गहरा संदेश छुपा है कि कृतज्ञता किसी धर्म, संस्कृति या परंपरा की बंधन में नहीं बंधी होती। यह तो उस हृदय से निकलती है
जो पहचानता है कि उसे किसने छुआ है। कभी कभी जो समाज में धर्मी कहलाते हैं वे परमेश्वर को भूल जाते हैं, और जिन्हें लोग अजनबी कहते हैं, तुच्छ समझते हैं, वही परमेश्वर के हृदय को छू जाते हैं। यीशु हमें दिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर बाहरी रूप नहीं देखता, वह हृदय देखता है जो कहता है, प्रभु मैं तेरा आभारी हूँ। आज वचन जब हमें कहता है वह परमेश्वर की महिमा करने लौटा, इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब यह है कि कृतज्ञता की सच्ची पहचान है एक ऐसा व्यक्ति जो चंगाई का जश्न नहीं मनाने लौटा, परंतु परमेश्वर की महिमा करने लौटा, एक कृतज्ञ मन से उसे धन्यवाद करने लौटा। इसका सारांश यह है कि जब हम धन्यवाद देते हैं तो हम केवल उपकार नहीं मानते, बल्कि उस उपकार के पीछे खड़े उपकारी को पहचानते हैं। कितनी बार हम आशीषों में उलझ जाते हैं और आशीष देने वाले को ही भूल जाते हैं। हम खुश तो होते हैं, पार्टी करते हैं, समारोह करते हैं और अंदर ही अंदर सोचते हैं मेरा काम तो बन गया, पर यह याद नहीं रख पाते कि किसने यह संभव किया है, किसने यह सब करवाया है। कृतज्ञता हमें हमारे स्रोत की ओर लौटाती है, वह स्रोत जो कभी सूखता नहीं। वचन आगे कहता है, यह परदेसी लौटा। यीशु का यह कहना, क्या इस परदेसी को छोड़कर कोई नहीं लौटा, हमारे भीतर के घमंड को तोड़ने के लिए काफी है। क्योंकि कभी कभी जो लोग खुद को धर्मी समझते हैं वे यह मान लेते हैं कि परमेश्वर की कृपा सिर्फ उन पर आनी है और यह स्वाभाविक है। वे मान लेते हैं कि मुझे तो यह मिलना ही चाहिए, यह मेरा अधिकार है। लेकिन वो सामरी जो लौटा वो जानता था कि वह योग्य नहीं था, फिर भी उसे दया मिली और इसी कारण वह लौटा। आज जब पिता परमेश्वर हमें स्पर्श करते हैं अपनी कृपा और अनुकंपा से, हमारी बिगड़ी बनाते हैं, हमें कर्ज से मुक्त करते हैं, हमारे परिवार में शांति और कृपा और समृद्धि देते हैं, तो क्या हम उसे पाना एक स्वाभाविक अधिकार मानते हैं या एक अद्भुत कृपा? क्योंकि यदि हम अपने आप को तुच्छ और नगण्य मानेंगे और फिर वो आशीष हमें मिलेगी, तो हम सदैव अपने मन और हृदय में पिता परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ रहेंगे, उसे सदैव धन्यवाद देंगे, क्योंकि अंदर ही अंदर हम सत्य जानते होंगे कि हम खुद में कुछ नहीं, मेरे अंदर ऐसा कोई बल या ताकत नहीं, सब कुछ पिता परमेश्वर ने मुझे दिया है। इसलिए मुझे उसका नित्य निरंतर धन्यवाद कहना है, क्योंकि कृतज्ञता तब जन्म लेती है जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हम उस दया के योग्य नहीं थे, फिर भी परमेश्वर ने हमें छुआ, हमें चुना। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का वचन हमारे सामने एक सुंदर आईना रखता है, क्योंकि आज की पीढ़ी कहीं ना कहीं सब कुछ जल्दी चाहती है। आशीषें जल्दी मिले, परिणाम जल्द दिखे, सफलता भी तुरंत मिले। पर इस जल्दबाजी में हम यह भूल जाते हैं कि परमेश्वर के कार्यों को रुक कर पहचानना भी विश्वास का अहम स्तंभ है, एक अहम हिस्सा है। जब हम सुबह जागते हैं तब हमारे परिवार में प्रेम है, जब हमारे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान होती है तब हम भी खुश रहते हैं। लेकिन यह सब यदि हम एक सामान्य क्रिया सोचकर भूल जाएंगे, पिता परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देंगे, तो धीरे धीरे ये सारी आशीषें हमसे दूर हो जाएंगी, क्योंकि हम अपने आप में ही सब कुछ समझने लगेंगे और हम उसके अभाव को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। कई लोग चंगाई की प्रार्थना तो करते हैं, पर केवल कुछ लोग धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं। आज पिता परमेश्वर हम सबसे कह रहे हैं, मैं उन लोगों के बीच रहता हूं जो धन्यवाद देना चाहते हैं। हमें अपनी प्रार्थना क्रिया में भी एक नया बदलाव लाना होगा। जब हम प्रार्थना शुरू करते हैं, सीधा ही हम मांगने से ही शुरू ना करें, लेकिन कुछ पल मौन रहकर पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें उन सारी चीज़ों के लिए जो उसने हमारे जीवन में आज और कई दिनों से, कई सालों से निरंतर करता हुआ आया है, और फिर अपने निवेदन उनके सामने रखें। तो आइए हम सब इस छोटे से प्रार्थना की ओर आगे बढ़े, और जैसे जैसे हम इस प्रार्थना के बोल पढ़ेंगे तब हमारे अंदर एक कृतज्ञता की एक भाव पिता परमेश्वर के प्रति उठती रहे। आइए ये प्रार्थना कहें, हे अनुग्रहकारी परमेश्वर, आज हम तेरे सामने आते हैं धन्यवाद से भरे दिलों के साथ। तूने हमें अंधकार से निकाला, तूने हमें संभाला,
तूने हमारे आंसुओं को मुस्कान में बदला। हे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने तुझे भुला दिया है, कई दया को हमने हल्के में ले लिया है, तेरे प्रेम को हम समझ नहीं पाए। आज हम तेरे चरणों में वापस लौटते हैं, जैसे वह सामरी लौटा था तुझे धन्यवाद देने, तेरी महिमा करने। उसी प्रकार हम भी अपने पूर्ण हृदय से तुझे धन्यवाद देते हैं वह सारे कामों के लिए जो कि तूने हमारे जीवन में पूर्ति की है। हमें ऐसा हृदय दे जो हमेशा कहे, धन्यवाद प्रभु, तू भला है और तेरी करुणा सदा बनी रहती है। हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में तेरे नाम को ऊंचा उठाएंगे। हमारे परिवार, हमारे कार्य, हमारे विचार सब तेरे धन्यवाद के गीत गाएं। ये सारी प्रार्थनाएं, ये सारे निवेदन हम अपने सामर्थ्य पिता परमेश्वर के नाम पर रखते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज पिता परमेश्वर ने जरूर हम सब की प्रार्थना सुनी है, क्योंकि हम सबका हृदय एक परिवार स्वरूप एक कृतज्ञ मन से उसे धन्यवाद कहा है, उसके सारे कार्यों को जाना है, पहचाना है और एक कृतज्ञ मन से उसके सामने उपस्थित हुआ है। यह पिता परमेश्वर को प्रिय है, क्योंकि हम सब उसी की रचना है और वो देख रहा है किस प्रकार उसके पुत्र पुत्रियां एक स्वर में उसकी महिमा गान गा रहे हैं, उसे धन्यवाद कह रहे हैं। आइए इस आशीर्वादी वचन को कई लोगों तक हम बांटें, क्योंकि ऐसे कई लोग अभी भी हमारे आसपास होंगे जो पिता परमेश्वर को धन्यवाद कहने से चूक रहे हैं। वो सब कुछ स्वाभाविक समझकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उन सब के जीवन में हमें एक प्रेरणा की ज्योत जलानी होगी। हमें इस प्रेरिताई कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। कल फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आप सबको समर्पित करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।